किया। 6 दिन परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, उसकी सारी चीज़ों को बनाया। और ये 6 दिन में परमेश्वर ने कहा है कि मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें दूंगा। 6 दिन परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है, मांगने के लिए कहा है, लेकिन परमेश्वर ने एक ही एक दिन मांगा है, 7वां दिन, और कहा है ये मेरा दिन है, ये पवित्र दिन है, ये आशीष का दिन है, इसमें तुम आके कोई काम काज ना करना, सिर्फ मेरी आराधना करना, मेरी महिमा करना। कितने लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा इस चीज़ को आपको ज़रूर समझाएगा अगर आप इसे समझने के लिए तैयार हो। हे भाई और बहनों, अगर किसी को ये नहीं पता है कि आराधना कैसे करनी है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु जी मुझे आराधना करने वाला बनाओ। आराधना करना एक गॉड गिफ्ट है, परमेश्वर की महिमा करना एक गॉड गिफ्ट है। जब हम आराधना करते हैं तो अगर कोई रोगी है तो वो भी जो है मंडली में ठीक हो जाता है। अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है तो वो दुष्ट आत्मा भी जो है भाग जाती है। आराधना में इतना शक्ति और इतना बल होता है कि आराधना जो है बैठे हुए इंसान को खड़ा कर देता है। हे भाई और बहनों, आराधना का दिन वो है जिसमें हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आराधना के दिन आके मुझे भर दे, मुझे टच कर दे, मुझे छू ले, ये सारी बातें नहीं बोलनी है हमें आके। आराधना के सिर्फ दिन आके सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मुझे आशीष से भर दे। परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरे किए हुए कामों को जय जयकार करता हूँ। हमने भजन संहिता 100 में पढ़ा, 101 में पढ़ा, है सारी पृथ्वी के लोगों उसकी जय जयकार करो, यहोवा की जय जयकार करो, है आनंद के साथ उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सामने आके हमें खड़ा होना है। हे भाई और बहनों, निर्गमन की किताब और उसका 20 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। हे भाई और बहनों, संडे का दिन जो है विश्राम दिन है, उसे पवित्र मानना है। वो आशीष का दिन है आपके लिए और मेरे लिए। इसमें आके सिर्फ परमेश्वर की महिमा करनी है। परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन कहा ये मेरा दिन है, मेरी आराधना करो। लेकिन 7वें दिन भी अगर हम जाके परमेश्वर से प्रार्थना ही करेंगे, मांगते ही रहेंगे, तो भाई और बहनों हम आराधना कब करेंगे? हे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर चाहता है कि आप सच्चे आराधक बनो। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको नाम को ऊंचा करो। परमेश्वर आपसे सिर्फ एक ही एक चीज़ चाहता है कि हम उसकी आराधना करो। परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि ही इसलिए की है ताकि हम उसकी आराधना कर सकें, जय जयकार कर सकें। हे भाई और बहनों, 6 दिन जैसे हम काम करते हैं, ये 6 दिन जो है हमें प्रार्थना के लिए दिए हैं, लेकिन 8वें दिन 7वें दिन परमेश्वर ने कहा ये मेरा दिन है, पवित्र दिन है, आशीष का दिन है। इसमें जो कोई भी मेरे घर में आएगा वो सिर्फ आराधना ही करे। परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है, परमेश्वर सच्चे आराधकों को आशीष देता है। परमेश्वर की आराधना जो भी कोई करे आत्मा और सच्चाई के साथ करे। याद रखें, आराधना जो है प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना जो है मांगना होता है, कुछ लेना होता है, रिक्वेस्ट करना होता है। लेकिन आराधना वो चीज़ है जो हम परमेश्वर को देते हैं। हम अपने आप को आके परमेश्वर को समर्पण करते हैं, परमेश्वर के किए हुए कामों को याद करके उसकी जय जयकार करते हैं। परमेश्वर ने मेरे रोगों को ठीक किया इसलिए उसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया, अपनी मंडली में बुलाया, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। आराधना जो है परमेश्वर की बड़ाई करना होता है। हे भाई और बहनों, और प्रार्थना जो है मांगना होता है। 6 दिन हमें प्रार्थना करनी है, 7वें दिन जो है हमें उसकी आराधना करनी है,
महिमा करनी है, जय जयकार करनी है, अपने हाथ उठा के उसके सामने खड़े होना है, क्योंकि उसी ने हमें बनाया है। उसने हमें इसलिए बनाया है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। 6 दिन तक परमेश्वर ने काम किया और 7वां दिन कहा ये मेरा दिन है, पवित्र दिन है, विश्राम का दिन है, तुम्हारे लिए आशीष का दिन है। हमें 7वें दिन परमेश्वर के घर में जाके प्रार्थना नहीं, आराधना करनी है। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।